Okay, hello class. So this is R.R. Sharma, faculty of ONCN Academy. Okay na? So today we will read the concept of trigo for the courses of IMU CAT. Okay. So there will be the exam I think in August and we need to prepare according to time, according to exam pattern and according to our efficiency. कहने का मतलब ये हुआ कि समय कम है और इसी समय में हमें क्या है कि कम से कम एग्ज़ाम तो निकाल ही लेना है, तो उस हिसाब से हम लोग इसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। कथा कहानी होते रहेगा, बाजार में ये चीज़ें चलती रहेंगी। ओके ना? सुनो, तो आज हम लोग देखिए ट्रिगो सेक्शन से देखेंगे। बेसिकली मैं कैसे पढ़ाऊँ ये तो मुझे पता ही है, बट आप लोग एक बार रिस्पॉन्स में बता देना कि क्या करना है, नहीं करना है। हाँ, ये चीज़ें जहाँ भी डाउट हुआ वो क्लियर कर देना, या और कंसाइज में मटेरियल को चाहिए, कंसाइज में लेक्चर चाहिए तो वो भी आप बता देना। ओके ना? सो देख लीजिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिगो। सबसे पहले आपको याद रखना है कि फॉर ट्रिगो पूरा नाम हो गया ट्रिगोनोमेट्री। जैसे होता है ज्योमेट्री उसी तरीके से हो गया ट्रिगोनोमेट्री। ओके, त्रिकोणमिति कहते हैं त्रिकोण। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। तो व्हेन वी रीड अबाउट द थ्री एंगल, अ फिगर विच कंपोज ऑफ अ थ्री एंगल, तो थ्री एंगल कंपोजिशन फिगर जिसमें होता है, नेट थ्री एंगल कंपोजिशन फिगर जिसमें होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो ये किसके लिए बेसिकली पढ़ेंगे हम लोग? ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए बेसिकली पढ़ेंगे? ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। नेक्स्ट थीम में होता है ट्रायंगल। सर तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? ओके ना? ट्रिगोनोमेट्री सब ट्रायंगल के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, तो किस ट्रायंगल के लिए हम लोग पढ़ते हैं? ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ते हैं वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। किस ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हिंदी में इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण? समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण राइट एंगल ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं? जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का एंगल बनाता हो एक एंगल? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के केस में कैसा होता है? लाइन परपेंडिकुलरली, अगर आप देखें परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं तो जिस भी एंगल के लिए पढ़ेंगे वो किस में आएगा? ट्रिगोनोमेट्री में आएगा। देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का एंगल बना। बाकी जो भी एंगल हो एक्स और वाई इधर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वाट एवर द वैल्यू। ओके ना? इसके बाद एक और एंगल को देखिए, इसी एंगल को मैं उलट देता हूँ। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ये भी किस टाइप का एंगल है? यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और भी आगे देखिएगा, ये दोनों आपका 90 डिग्री का एंगल पर ये ट्रायंगल बन रहे हैं। ओके, और भी देखिएगा तो और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा बोर्ड जो है सो हौच पौच कर रहा है, ठीक है ना? खैर टेंशन लेने की बात नहीं है, स्लाइड ही बदलते हैं। ओके, नेक्स्ट तो और देखिएगा कि किस तरीके का। अब देखिए एक कोई बंदा ऐसा उठा, उसके मन में ऐसा आया, यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बना दिया उसने? 90 डिग्री का एंगल बना दिया। दिस इज ऑल्सो अ व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को आप किसी भी डिग्री से आप क्या कर सकते हैं? इसे रोटेट करके सी अप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है, अगर कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, तो वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? कि सर ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल के लिए हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कोई भी तीन एंगल क्लोज्ड फिगर में होना चाहिए। किस फिगर में होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर में। फिगर अगर क्लोज नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल बनने के लिए पहला नेसेसिटी क्या है? कि फिगर कैसा होना चाहिए? आपका क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड एंगल के अगर कोई भी थ्री एंगल इन क्लोज्ड फिगर रहेगा तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? ट्रायंगल कहला जाएगा। तो थ्री एंगल इन क्लोज्ड फिगर। दूसरी केस क्या है ट्रायंगल का? दूसरी केस क्या है? दूसरी केस ट्रायंगल का ये होता है कि कोई भी दो साइड तीसरा साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। तो सम ऑफ द टू साइड, सम ऑफ द टू साइड, सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओके अदर साइड। जो थर्ड साइड है, अदर या थर्ड साइड।
ये कंडीशन ऑफ ट्रायंगल होता है, क्लास 6 और 7 की बुक में होती है, बट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये चीजें पूछ चुका है स्टेटमेंट के तौर पे, तो ये देख लीजिएगा। तो सम ऑफ द टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यहां पर कंडीशन होंगे। नेक्स्ट अगर हम ट्रिगो में देखते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में देखिए बेसिकली हमारा फंक्शन ट्रिगो फंक्शन होता है। तो ट्रिगो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का मशीन होता है। फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का मशीन होता है। जैसे कि देखिए अगर जूसर को देखें तो जूसर क्या हुआ, जूसर क्या हुआ, जूसर भी एक प्रकार का क्या है, मशीन है। इसमें इनपुट डाला, इनपुट में हमने डाला एप्पल डाला, मैंगो डाला, और पापा को आया जिसे हम लोग कहते हैं पपाया, तो पपाया डाला। ये कुछ भी डालिएगा तो जूसर क्या आपको दे देगा, आउटपुट में जूस दे देगा। अब भाई मैंगो डाला तो मैंगो का जूस, पपाया डाला तो पपाया का जूस, एप्पल डाला तो एप्पल का जूस, ठीक है, मछली डालो मछली का जूस, मुर्गा डालो मुर्गा का जूस, जो भी चीज आप यहां पर इनपुट, तो ये क्या हुआ आपका, यहां पर क्या हुआ, ये इनपुट हुआ, यहां पर ये इनपुट हुआ, और यहां पर ये क्या हुआ आपका आउटपुट हुआ। तो अगर कोई चीज इनपुट आप डालेंगे तो जस्ट मशीन में जाने के बाद वो क्या चीज देता है, आउटपुट देता है। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में फंक्शन भी एक प्रकार का क्या है, मशीन है। हम कोई इनपुट डालेंगे तो वो हमारा क्या देगा, आउटपुट देगा। क्लियर है इतनी बात, इतना तक तो मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन, अब जैसा कि नाम अभी आपको फंक्शन का डिफिनेशन भी बता दिया, तो इसमें भी हम इनपुट डालेंगे और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर इनपुट क्या होता है आपका, इनपुट होता है यहां पर आपका एंगल। इनपुट क्या होता है आपका एंगल। एंगल किस में रहेगा आपका, एंगल देखिए यहां पर जो लेते हैं हम डिग्री में लेते हैं, किस में लिखते हैं, डिग्री में, डिग्री में लेते हैं एंगल को, ठीक है। आउटपुट आपका क्या दे देगा, आउटपुट सम न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। आउटपुट क्या दे देगा आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। क्लियर है इतनी बात, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। ओके, तो ट्रिगो फंक्शन हमारा टोटल कितने टाइप के होते हैं ट्रिगो फंक्शन, तो टोटल हमारा ट्रिगो फंक्शन जो होता है वो 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 6 टाइप्स का होता है। टोटल ट्रिगो फंक्शन हमारा कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। पहला कौन हुआ, तो जैसे ऐसे याद रखना है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला हो गया साइन, SINE, ठीक है। होंडा साइन की बात नहीं हो रही है, ये साइन फंक्शन है ट्रिगो की, उसकी बात हो रही है। उसके बाद इसमें लग गया को, और ये बन गया कोसाइन, ठीक है। तो साइन कोसाइन, फिर क्या है टैन, ओके, तो फिर हो गया आपका टैन। अब साइन का ही जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा हो जाता है यहां पर कॉसेक, कोसाइन का उल्टा हो जाता है सेकेंड, कॉसेकेंट या कॉसेक, डायरेक्टली आप याद रखिएगा। टैन का उल्टा हो गया आपका कॉट। क्लियर है। अब ये जो ऐसे सीधा सीधा दिख रहे हैं ये नंगे फंक्शन है, इसमें अभी तक इनपुट नहीं डाला गया है। तो होता क्या है, हम जो बेसिकली लिखते हैं एंगल के केस में, सपोज दैट इट इज अ ट्रायंगल, इट इज अ ट्रायंगल, और यहां पर कोई एंगल को हमने डिनोट किया किससे, थीटा से। इसको क्या कहेंगे हम लोग, थीटा। तो हम यहां पर लिखते हैं साइन थीटा, दूसरा आपका क्या हो गया कॉस थीटा, तीसरा आपका क्या हो गया टैन थीटा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, इतना तक तो दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा, अब देखिए उसी के प्रकार इसका जस्ट अपोजिट वाला चीज जो हो जाएगा वो क्या हो गया यहां पर कोसेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट वाला चीज यहां पर क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट वाला चीज यहां पर क्या हो जाएगा आपका टैन, सॉरी कॉट का उल्टा क्या हो जाता है टैन, कॉट, ओहो क्या हो गया इस बोर्ड को, ओके लिख दे, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। क्लियर है इतनी बात, टैन का उल्टा क्या हो गया आपका कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए थीटा यहां पर क्या है, थीटा जहां जहां भी आपको दिख रहा है यही थीटा आपका क्या है इनपुट है, यही थीटा आपका क्या है इनपुट है, ठीक है ना। अब देखते हैं इन चीजों को, इन वैल्यू को निकाला कैसे जाता है। तो देखिएगा इन वैल्यू को निकाला कैसे जाता है। तो सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ A B C, देयर बी अ राइट एंगल एट A,
तो अब बचा यहां पर आपका क्या मैंने बताया, थीटा। ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कैसे हुआ 90 माइनस थीटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिस लाइन पे एंगल बने, जिस लाइन पे क्या बने, एंगल बने, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं, बेस। तो ये क्या हो गया आपका बेस, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, आधार। अब बेस पे जो परपेंडिकुलर आता है, बेस पे जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब सीधा खंभा, ठीक है ना, तो बेस पे जो परपेंडिकुलर आता है उसे परपेंडिकुलर ही क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लंब। देखिए लंबा सा लग रहा है तो इसका नाम हो गया लंब। नेक्स्ट, अब इन दोनों के अलावा जो तिरछा वाला बचता है, तो तिरछा वाला इसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इसको शो ऑफ जो करते हैं, मैथमेटिक्स में ज्यादा अंग्रेजों ने नया किताब को लिख दिया, तो शो ऑफ भी अंग्रेजी में ही किया जाता है। तो इसको बी से डिनोट करते हैं, तो ए सी बराबर हो गया आपका बी, ए बी बराबर आपका पी से डिनोट करेंगे, तो ए बी बराबर आपका हो गया पी, और बी सी जो बचा, हाँ जो बच्चे बीसी और एमसी और डीसी कर रहे होंगे वो बाकी जगह से ध्यान हटा के यहां वाला बीसी को देखेंगे। ठीक है, तो बीसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर एच कहेंगे, बीसी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, एच कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। तो ट्रिगो के लिए जो फंक्शन 6 है उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूला दिया गया है, उसी फॉर्मूले के सहायता से हम लोग यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, एक कहावत है उसको याद रख लेना, सम पीपल हैव curly brown hair tightly packed black। क्लियर है? अब सबका पहला लेटर ले लीजिए। तो एस फॉर व्हाट, एस फॉर साइन, तो साइन थीटा, अब बराबर यहां सब जगह डाल दीजिए, तो बराबर, अब यहां पर सब जगह बटा डाल दीजिए और पहला लेटर लेना है, तो पी वाई एच, दैट इज क्लियर। उसी तरीके से सी के लिए देखते हैं, तो सी के लिए क्या हो गया आपका कॉस थीटा। अब इसका पहला लेटर क्या आया, बी, अच्छा छोटा कर लेना, जहां जहां बी बड़ा है उसको छोटा कर लेना, ठीक है ना, तो b बाई एच। नेक्स्ट हमारा क्या आया, t, तो t फॉर व्हाट, tan थीटा दैट मीन्स व्हाट, p बाई b, दैट इज क्लियर। तो साइन का उल्टा आपका क्या होता है, साइन का उल्टा मैं पहले ही बताया हूं कि कोसेक हो जाता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला ऊपर गया, उल्टा का मतलब क्या हुआ कि पैर ऊपर सर नीचे, तो भाई पैर को ऊपर किए तो एच ऊपर चला गया, सर को नीचे किए तो पी नीचे आ गया, तो दैट बिकम्स व्हाट, एच अपॉन पी। ए क्या हो जाएगा आपका, एच अपॉन पी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर आपका क्या हो गया, एच अपॉन बी। ओके, अब tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो गया, b अपॉन पी। क्लियर है इतनी बात? इतना तक में तो किसी को दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूले को ध्यान में रखते जाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से मुझे कोई चीज दिखेगा कि सर ए पी बाई एच और बी बाई एच को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मुझे लगता है कि पी बाई बी मिलेगा। ठीक है, लगता क्या है, एक बार करके देख लेते हैं। तो वेन पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच, ठीक है ना। तो इस चीज को हम देखेंगे, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में जब पलटी किए तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो दैट बिकम्स व्हाट, पी बाई एच गुना एच बाई बी। अब नीचे वाला से ऊपर वाला एच कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा, पी, यहां पर क्या बचा, बी। तो ये पी बाई बी किसका फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला है tan थीटा का, तो बराबर आपको क्या मिल गया, tan थीटा। अब p बाई एच आपका क्या था, sin थीटा।
डिवाइड किससे किए, बी बाई एच किससे, कॉस थीटा से। तो कहने का मतलब कि ये क्या था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा था। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर आपको क्या मिल गया, टैन थीटा मिल गया। तो टैन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस थीटा बराबर आपका क्या आ गया, यहां से टैन थीटा आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका क्या आ गया, यहां से टैन थीटा आ गया। चलिए अब इससे आगे की बातों को देखते हैं हम लोग कि इससे आगे क्या है। तो देखिएगा कितनी बार आपको एंगल फॉर्मेशन में दिक्कत होगा। ठीक है, अब ये एंगल ऐसे बना दिया, तो अगर यहां पर थीटा हो गया तो इसके लिए बेस क्या हो गया, बेस को पहले पकड़ना सीखिए, बेस को पहले पकड़ना सीखिए। तो देखिए ए वाली थीटा किस लाइन पे बना है, सीधा वाला लाइन को देखना है, तो इस लाइन पे बना है, तो बेस क्या हो गया आपका, AC हो गया। उसके सामने वाला क्या हो गया, P हो गया, उसके तिरछे वाला क्या हो गया आपका, H हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। और देखिए इसी वाली ट्रायंगल में देखिए, इसी वाली ट्रायंगल में देखिए, अगर थीटा यहां हो गया तो अब किस लाइन पे बना, इस लाइन पे बना थीटा, इस लाइन पे बना थीटा, तो इस लाइन पे बना, तो बेस आपका ए वाली लाइन हो गया। बेस आपका कौन सी लाइन हो गया, ए वाली लाइन हो गया। अब ए वाली लाइन आपका क्या हो गया, ए वाली लाइन आपका परपेंडिकुलर, और ए वाली लाइन आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। क्लियर है इतनी बात, इसमें किसी को दिक्कत नहीं सर। और एक और फिगर को देखते हैं, एक और फिगर को देखते हैं, एक और फिगर को देखते हैं। यहां पे थीटा, अब ए वाली आपका हो गया थीटा। ठीक है, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, तो इसके लिए बेस ए वाली लाइन हो गया। ए वाली लाइन आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ए वाली लाइन, ए वाली लाइन आपका क्या हो गया, ए वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं, तो ए हाइपोटेनस, और ए वाली लाइन जो आपका बना वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो आपको कहीं से भी रिवॉल्व करके दिया गया हो, आप सबसे पहले पकड़ोगे थीटा को। किसको पकड़ोगे, थीटा को। जो एंगल के बारे में पूछा गया है या जो एंगल को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है उसके पकड़ोगे। ठीक है, और वहां पर वो जिस पे लाइन पे थीटा बनाया गया होगा वो उसके लिए हो जाएगा बेस। अब उस बेस पे जो सीधा वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट एंगल ऐड होके बनाएगा, वो हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को कनेक्ट करने वाला तिरछा जो रास्ता होता है, मतलब तिरछी वाली लाइन, वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हाइपोटेनस हो जाएगा। दैट इज क्लियर। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द अनदर थिंग। तो यहां से हमने क्या सीखा था कि सर साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। तो कॉसेक जब उल्टा होगा तो इसको हम लोग और सिंपल वे में लिख देते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा, तो सर इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, उसी तरीके से टैन थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और वाइस वर्सा। और इसको आप उल्टी तरीके से फिर से लिख सकते हो, सर कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई साइन थीटा। सर सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस थीटा। सर टैन थीटा तो कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई टैन थीटा। दैट इज क्लियर। इतना में किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो पूछ लीजिए दनादन। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद आपका ए बाजार के बाद हम लोग देखेंगे। ओके, ये हो गया। अब एंगल फॉर्मेशन में देखते हैं कि देखिए भैया, मैंने पहले ही बताया था, एक अगर थीटा हो जाता है, एक एंगल अगर आपका थीटा हो जाता है, तो दूसरा एंगल क्या बनता है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो चलिए दूसरी बार हम पुट करके देखते हैं 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जैसे ही करेंगे तो मैं उधर वाले साइड को लिया, तो इधर वाला इसका बगल वाला बन जाएगा। कौन बन जाएगा वो बगल वाला, कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है। टैन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाता है, कॉट थीटा बन जाता है। क्लियर है इतनी बात। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा।
तो इधर भी देख लीजिएगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। ओके, इतना तक में किसी को कोई दिक्कत? अबे जितने भी बेसिक, अब 6 फॉर्मूले ऊपर से कराएं, 6 फॉर्मूले ये, 3 फॉर्मूले उल्टे वाले, ये सारे को आपको ध्यान में रखना है, याद नहीं रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी बात? ओके, नो अब इतना हो गया। अब एक होता है क्वाड्रेंट रूल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं देखना है, क्वाड्रेंट रूल के बारे में देखेंगे। तो क्वाड्रेंट रूल से आपको कुछ चीजें आसानी से समझ में आएगा। उसके पहले जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं हम उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, साइन अगर निगेटिव फंक्शन में, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा ये हमेशा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से tan ऑफ माइनस थीटा ये हमारा क्या हो जाता है, माइनस ऑफ tan थीटा हो जाता है। सिमिलरली आप कॉसेक के केस में कर सकते हैं, तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक ऑफ माइनस थीटा तो ये आपका सेक थीटा हो जाएगा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा तो ये आपका माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना का ही बाजार है ये निगेटिव साइन। अब इसको क्वाड्रेंट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा, क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, इसको क्या तो बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद चरकोन या चतुर्भुज, समथिंग, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कुछ बोलते होंगे। तो देखिए, ये ऐसा होता है, ये दो एक्सिस के बीच में होता है। मान लिया जाए एक्स एक्सिस है और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहां पर आपका ओरिजिन 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर 0 से जो पॉजिटिव पॉजिटिव साइड वाले रहते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं। तो ये हो गया आपका, ये भी इधर से गए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों प्लस आया ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरीके से ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। अब घूमते जाना है सॉरी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, यहां पर बचा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पर आ जाइए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ओके, अभी थोड़ा सा कर दे रहा हूं मैं, और बड़ा ही कर दे रहा हूं मैं फिगर को। अब क्लियर है। तो देखिए, ये वाली पोर्शन में जो भी एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या लिखते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। मतलब चाहे साइन का वैल्यू लीजिए, चाहे टैन का वैल्यू लीजिए, चाहे कॉस का वैल्यू लीजिए, ये पॉजिटिव होगा। अब कोई भी चीज इस लाइन से स्टार्ट किए तो यहां पर जो होता है वो कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अब देखिए, ये सीधा लाइन कुछ बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहां पर कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री। कितना हो जाता है यहां पर 90 डिग्री। फिर से 90 इधर से, ये 90 और ये 90, टोटल कितना हो गया यहां पर 180 डिग्री। फिर यहां पर गए तो ये भी 90 ऐड हो रहा है। एक क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल में टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, टोटल 360 डिग्री का कोण होता है। सर्कल में टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। तो रोटी का 4 बराबर टुकड़ा करेंगे तो सबको कितना कितना डिग्री मिला, 90 डिग्री मिला ना। तो ये सर्कल क्या है, एक तरीके का ब्रेड है, रोटी है गोल गोल वाला, ठीक है ना। तो इसके 4 टुकड़े जब कर दिए तो सबको कितना कितना डिग्री मिल गया, 90 90 90
और इसको भी कितना डिग्री मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज बढ़ते जाएंगे 90 डिग्री हमारा एंगल क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। 90 डिग्री हमारा एंगल क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री ऐड करते गए तो यहाँ 180 के बाद 90 ऐड किए तो कितना डिग्री हो गया, 270। और फाइनली जब हम पूछे तो यहां पर कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। क्लियर है इतनी बातें, इतना में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर मैंने किताब में कुछ अनोखा देखा था, तो अनोखा देखा था तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि अनोखा कैसे हो गया था। तो देखिए, एक बाबा पैदा हुए और बाबा बोलते हैं कि पाई बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 180 डिग्री। ये आर्यभट्ट बाबा थे। कौन बाबा थे? आर्यभट्ट बाबा थे। ठीक है, तो हां, तो आर्यभट्ट बाबा थे। आर्यभट्ट बाबा बोले पाई बराबर हम ले लेंगे 180 डिग्री। आर्यभट्ट बाबा ने यह भी बोला कि पाई बराबर एक चीज और लेंगे, हम क्या लेंगे, 22/7। तो भाई फ्री का चीज था, जो लेना था सो ले लिए, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है, इतना ही समझिए, बाकी जब बड़े हो जाइएगा तब समझते जाइएगा कि क्यों लिए और क्यों नहीं लिए। ठीक है ना, तो देखिए पाई बराबर 180 डिग्री, तो इसको 2 से भागा दे देंगे हम, तो ये कितना बन जाता मेरा, 90 डिग्री बन जाता है। अब 2 से इस साइड भागा दे के गलती की है, इस गलती को सही करने के लिए इधर भी देने पड़ेगा, नहीं तो मार हो जाएगा। मार हो जाएगा कि नहीं, कि सर आपने तो एक साइड तो 2 दे दिया, दूसरे साइड 2 दिया नहीं, अब ये लो युद्ध हो गया। ठीक है, तो दोनों साइड बराबर देंगे। क्लियर है, दोनों साइड क्या देंगे हम, बराबर देंगे। तो बराबर देंगे तो मार से बचे रहेंगे। तो देखिए, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, पाई/2 आ गया, आया कि नहीं? तो 90 डिग्री के जगह किताब जो है सो और स्टाइलिश बनाने के लिए लिखता है पाई/2। यहां पर तो पाई के जगह पर कितना लिख देंगे, पाई। 270 डिग्री है, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन की बात हो गई कि सर आप 270 डिग्री को क्या लिखिएगा, तो ज्यादा नहीं सोचना है। 270 को क्या लिखा होगा, 180 + 90 लिखा होगा, मतलब पाई + पाई/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 3π/2। अब उसी तरीके से 360, दैट मीन्स व्हाट, 2π। अब ये घूमते जाएगा। ठीक है, 2π में फिर से π/2 ऐड कीजिएगा तो 5π/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, 5π/2 हो जाएगा। फिर से यहां पर π/2 ऐड कीजिएगा, 5π/2 हो गया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3π हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, 3π ही होगा ना, 3π हो गया। फिर से π/2 ऐड कीजिएगा तो 3.5 मतलब 7π/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इतना। फिर से यहां पर तो ये तो दोबारा घूम के आए हैं, तो ये हो गया हमारा 4π। तो देखिए एक चीज को ध्यान में रखिएगा, एक चीज को ध्यान में रखिएगा। इसको दूसरे फंक्शन में हम देखना चाहें तो ये पेज थोड़ा गंदा हो गया है, तो खैर गंदा है पर अपना धंधा है। क्लियर है इतनी बात? तो आगे देखते हैं कि इस पर हम क्या पुट आउट कर सकते हैं। तो एक सुंदर सा फिगर बनाएंगे, बिल्कुल सेलिना गोमेज की तरह, ठीक है ना, और उस पर देखेंगे हम कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गया हमारा 0। क्लियर है, यहां पर हमारा सबसे पहले क्या चला था, 0। उसके बाद क्या चला, पाई, 2π। उसके बाद क्या चला हमारा 4π। उसके बाद क्या चलेगा 6π। उसके बाद क्या चलेगा 8π। ऐसे ही चलेगा ना, घूमते जाएंगे तो घूमते जाएंगे भैया, तो ऐसे ही चलेगा। तो भैया इसको हम कहते हैं कि ये वाली लाइन पे जो एंगल आ रहा है, ये वाली लाइन पे जो एंगल आ रहा है उसको कुछ मत करो, 2nπ लिख दो। क्या लिख दो, 2nπ लिख दो। जहां 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 डाल डाल पे सोने की चिड़ियां, n बराबर कहां से स्टार्ट करती है, 0 से स्टार्ट करती है। तो n बराबर 0 लिया हमने, n बराबर 1 लिया, n बराबर 2 लिया। अब इस तरीके से वैल्यू पुट करते जाइएगा तो आपको ये जो चीज दिख रहा है ये फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वाले लाइन पर आपका क्या, इस डंडी पर क्या मिला आपको, 2nπ मिला। क्या मिला आपको, 2nπ मिला। बहुत बढ़िया सर, ये तो आप बवाल मचा दिए हैं कि 2nπ दे दिए हैं। अब भैया ये n बराबर 0 से चालू किया हूं, ध्यान रखना यहां पर n बराबर 0 से चालू है,
सब जगह एन बराबर 0 से चालू करोगे तो हंगामा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या था आपका, यहां पर क्या 0 डिग्री था, नहीं था, क्या था, पाई था, पाई हो गया। उसके बाद जब हम घूमे थे तो क्या मिला था हमारा, 2 पाई मिला। उसके बाद घूमे तो क्या मिला हमारा, 3 पाई मिला। ऐसा कुछ मिला था, ऐसा कुछ मिला था, मिला था। अब 2 पाई मिल गया, 3 पाई मिल गया, तो यहां पर फिर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 4 पाई। तो यहां पर जब 2n पाई था तो यहां पर हम लोग क्या धर देते हैं, n पाई, जहां n बराबर कितना से चालू हो जाएगा, 1 से चालू हो जाएगा। कितना से चालू हो जाएगा, 1 से। जिनको दिक्कत है उनको फिर से दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा पीछे वाला पन्ना खुले। पाई बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां 2 पाई, अच्छा 3 पाई आया था, सॉरी 3 पाई, तो यहां पर क्या 2 पाई नहीं 3 पाई। 3 पाई के बाद क्या आ जाएगा आपका, 5 पाई आ जाएगा। अब या तो इसे ऐसे याद रख सकते हो, इधर वाले में इवन नंबर n पर इवन, और इधर वाले में n पर ऑड नंबर, n बराबर 1, n बराबर 3, n बराबर 5, n बराबर 7, सच लाइक दैट आप वैल्यू को याद रख सकते हो। तो इधर वाले लाइन पे इवन जाता है, इधर वाले लाइन पे ऑड जाता है। एक लाइन का तो कांड हमने कर दिया, अब जो बचा दूसरे लाइन का कांड करना बचा है, ठीक है। तो देखिएगा ये वाई एक्सिस पर देखिएगा ध्यान से, पहला क्या था आपका, π/2 था, π/2 था। फिर से देखते हैं दूसरा क्या था, यहां से देखिए π/2 के बाद क्या आया था आपका, 5π/2 आया था। π/2 के बाद 5π/2 आ गया। 3π/2 कहां पर आया, नीचे आया, तो 5π/2 आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे 5π/2, ठीक है। ये 90 डिग्री, पहला राउंड में ये बचा। तो n π/2 पर इसकी फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो 2n + 1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस चीज को देखिएगा ध्यान से, π/2 यहां पर आया, फिर 5π/2 आया। अब यहां पर कितना डिग्री देखिए, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये कितना डिग्री आपका बचा, 450 डिग्री, ये 540 डिग्री, ये फिर से 90 ऐड किए, 540 में से 90 तो 630 डिग्री हो रहा है ये फंक्शन ऐसे। 630 में फिर से 90 ऐड किए तो 4 पाई मतलब 720 डिग्री। 720 में फिर से 90 को ऐड करेंगे तो कितना मिला आपको, 810 डिग्री। तो इसे देखिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5π/2 को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पूर्णांक, तो 2 × 4, 2 पाई + π/2 लिख सकते हैं इसे, 2 पाई + π/2। तो ये जो 2n पाई है इसी को हम 2n पाई कह देते हैं, और प्लस π/2। अब देखिए पाई दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, पाई दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो पाई को जब कॉमन लिए तो ये क्या आ गया, 2n + 1/2। तो पहला वाला फंक्शन में हम ए वाली फंक्शन पर वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, 2n + 1/2 पाई का वैल्यू रहता है। तो यहां पर देखिए याद रखना है, यहां पर 2n पाई हो गया, यहां पर 2n + 1/2 पाई हो गया। यहां पर आपका क्या आ गया, 2n + 2 अगर रहता तो यहां पर n पाई आ गया आपका। अब यहां पर वैल्यू देखिएगा, y पर वैल्यू देखिएगा, तो y पर वैल्यू आपका क्या मिलेगा, एक बार पीछे वाली फिगर को फिर से देख लेते हैं। तो पीछे वाली फिगर पर 3π/2, 3π/2 फिर 7π/2, तो 3π/2 क्या मिला, पाई + π/2 मिल गया, पाई + π/2 मिल गया। तो ये n पाई n जगह दोनों जगह पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 2n पाई, तो 2n + 1/2 पाई, ये भी सेम टू सेम फंक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इस तरीके से पुट करते जाएंगे,
क्लियर है इतनी बातें? अब आगे देखिएगा, इस तरीके से करते जाना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जिसको नहीं समझ में आया वो जस्ट ये वाली याद रखे। यहां पर हो गया 0 डिग्री, यहां पर हो गया 90 डिग्री, यहां पर हो गया 180 डिग्री, ठीक है, और यहां पर हो गया आपका 270 डिग्री, और यहां पर हो गया आपका 360 डिग्री। कहने का मतलब कि यहां पर हो गया आपका 2 पाई, यहां पर हो गया आपका π/2, यहां पर हो गया आपका पाई, और यहां पर हो गया आपका 3π/2। ठीक है ना? इतना याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। अब हाँ, कहां पे थे हम लोग? क्वाड्रेंट सेक्शन में। तो देखिए यही क्वाड्रेंट सेक्शन हुआ। तो ये ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन, एंड साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। गिव मी अ मिनट।